अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरे चैनल के 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 22,000 के करीब वॉच टाइम है और 11,000 से ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 500 का है और उम्मीद है कि ये भी 1-1.5 महीने में कवर हो जाएगा अगर आप लोगों की मोहब्बत प्यार इसी तरह रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे ब्लॉटवेयर और क्रेपवेयर में। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये आपके सिस्टम में क्यों आते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पा जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। क्रेपवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं लेकिन इनको फिजिकली कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जैसे मुख्तलिफ आपने टूल बार इंस्टॉल कर लिया और वो आपके ब्राउज़र के आधी से ज़्यादा एरिया कवर कर लेता हो तो ब्राउजिंग के लिए आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है। क्रेपवेयर यूजली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके विंडोज़ में आपके बताए बगैर, यानी कि समटाइम थोड़ा सा भाई इशारा करता है जी मैं इंस्टॉल हो रहा हूँ, आप ओके करते तो इंस्टॉल हो जाते हैं। या वो सॉफ्टवेयर जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो आपने कोई फ्री डाउनलोड करा उसी के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट करा तो ऑटोमेटिकली कोई बैकएंड पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया लेकिन नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया। ये सारे क्रेपवेयर होते हैं। इनका यूजली कोई ज़्यादा काम नहीं होता, जैसे आपसे पैसा कमाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टूल बार्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशन या टूल बार आपने इंस्टॉल कर लिया साथ में, तो क्या होता है कि वो आपके ब्राउज़र की सेटिंग चेंज करते हैं। जैसे उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज कर दिया, डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी लेआउट चेंज कर दिया, बैकग्राउंड उन्होंने अपना लगा दिया। कोई वेबसाइट कौन सी खोलते हैं, खुलती कुछ और है, गूगल खोलते हैं तो गूगल की बजाय कोई दूसरा सर्च इंजन खुल जाता है। तो ये जो एक्सटेंशन या टूल बार्स होते हैं ये आपको बेसिकली आपसे कमाने के लिए, मुख्तलिफ पॉपअप एड्स, एडवर्टाइजमेंट शो कराने के लिए ब्लॉटवेयर के साथ ही क्रेपवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो कोशिश करें ऐसे क्रेपवेयर सॉफ्टवेयर से महफूज रहें। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो उस नेक्स्ट करते हुए आंखें बंद करके नेक्स्ट ना करें, बाकायदा देखें। कहीं जगह ऐसा होता है कि वो चेक कर रखा होता है, स्किप की ऑप्शन दे रखी होती है कि आप नेक्स्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट आपके साइन हो जाएगा। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे स्किप करें ताकि आपका वो बिला वजह का फजूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। तो अब बात करते हैं ब्लॉटवेयर की। ब्लॉटवेयर जो है तकरीबन हर मैन्युफैक्चरर आपके मोबाइल, आपके पीसी, आपके टैबलेट, कोई भी आप ले लें डिजिटल प्रोडक्ट ले लें, उस सब के अंदर किसी न किसी वे में इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल ये हुआवे का मोबाइल है, इसके अंदर भी ब्लॉटवेयर है। अराउंड तकरीबन 2 GB से ज़्यादा का ब्लॉटवेयर है और इवन के सैमसंग के अंदर 7 GB से ज़्यादा का आपका ब्लॉटवेयर इंस्टॉल है। अब ब्लॉटवेयर बेसिकली होता है क्या, वो ये होता है कि जैसे कंपनी ने अपने कुछ सॉफ्टवेयर कर रखे हैं, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी कम्युनिकेशन के लिए मैसेज सर्विसेज कोई होगी, कोई पिक्चर गैलरी के हिसाब से के मैनेजमेंट के लिए कोई होगी, पिक्चर गैलरी जो एंड्रॉइड की है सॉफ्टवेयर अपना है। उसके अलावा उन्होंने अपनी कर रखी है, अपना कोई म्यूज़िक प्लेयर कर रखा है, कोई एंटीवायरस कर रखा है, किसी भी किस्म का कोई ऐसी यूटिलिटी कर रखी है जो आपको बैकअप की, रिस्टोर के, कॉन्टैक्ट के मैनेजमेंट की ये दे रखी है। ये मोस्टली जो ब्लॉटवेयर होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें समटाइम आप मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जिसका फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो ये सारे बेसिकली ब्लॉटवेयर के आते हैं। तो दोस्तों, बात होती है कि कंपनी ब्लॉटवेयर क्यों इंस्टॉल करते हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहत है। नंबर 1 वजूहत ये है कि कंपनी अपने कुछ सॉफ्टवेयर जो खुद बनाती है वो आपके सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देती है। जैसे गैलरी मैनेजमेंट हो गया, बैकअप सर्विस हो गया, किसी किस्म के मेंटेनेंस रिकवरी के हवाले से कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ड्राइवर अपडेट्स के यूटिलिटी हो गई। ये काफ़ी हद तक यूज़र को बेनिफिट भी पहुँचाती है और ये जो है कंपनी ये सोच के करती है कि शायद इसकी वजह से यूज़र जो है हमारे पास दोबारा आए और वो अपनी नज़र में समझते हैं हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो उन्हें इसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किस कंट्री में यूज़ हो रहा है, किस किस्म के यूज़ हो रहा है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करते हैं तो वो आपके डेटा के थ्रू लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है बेसिकली मेन टारगेट होते हैं उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। जो दूसरी बड़ी वजह ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करने की कंपनीज के डिफ़ॉल्ट लैपटॉप या पीसी, मोबाइल के अंदर, वो है पैसा। मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट किसी पीसी में इंस्टॉल कराना चाहूँ, नई पीसी, नई लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, मैं कंपनी को एक बड़ा पैसा दूंगा, कोई जो उनकी डिमांड होगी उसके हिसाब से पैसा दे दूंगा, मेरा सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। कभी आप देखें समटाइम कैंडी क्रश गेम इंस्टॉल हो रही थी, कभी आपके कोई एंटीवायरस इंस्टॉल होता है, कभी किसी किस्म की कोई फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल हो रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर। उसकी रीज़न ही यही है कि ये कंपनीज़ जो है, बड़ी कंपनीज़, इन कंपनीज़ को पैसा देती है कि वो अपने मोबाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। जैसे आप नोकिया का मोबाइल उठा लें,
उसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह आपको मिलेगी। अगर आप लेनोवो या दूसरे फ़ोन उठा लें, इनके अंदर आपको McAfee एंटीवायरस वगैरह मिलेगा। अगर HP डेल उठा लें, इनमें नॉर्टन वगैरह मिलेगा, इवन के McAfee उधर भी मिलेगा। ये सारे जो है ये सारे ब्लॉटवेयर कंपनी पैसा कमाने के लिए इंस्टॉल करती है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है हम लोगों की, उन्हें पता है इन्होंने या तो इंस्टॉल कर देना है या इन्होंने यूज़ कर लेना है। अब बात होती है कि McAfee क्यों लेना है, वो कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है इंस्टॉल करने के लिए, वो भी पैसे दे के, इवन के ये नेट पे फ्री अवेलेबल है, कोई भी इजीली डाउनलोड कर सकता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हर कोई McAfee डाउनलोड नहीं करता। बहुत से यूज़र जो होते हैं वो मुख्तलिफ एंटीवायरस लाइक करते हैं और वह नहीं चाहते McAfee इंस्टॉल करें। और बहुत से यूज़र ऐसा होता है जिन्हें पता ही नहीं होता एंटीवायरस क्या होता है। जब वो देखते हैं McAfee एंटीवायरस है, वो समझते हैं मैं सिक्योर हो गया हूँ और वो उसे इंस्टॉल ही रहने देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 6 मंथ बाद McAfee एक्सपायर हो जाता है, 6 मंथ या 1 ईयर जितना भी। ऑब्वियसली लेनोवो इस McAfee फ्री इंस्टॉलेशन के बेनिफिट भी उठाती है एडवर्टाइजमेंट करके कि 6 मंथ या 1 ईयर की फ्री एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। तो 6 मंथ या 1 ईयर बाद आपके McAfee एक्सपायर हो जाता है, आपके सामने बड़ा सा करके पॉपअप आना शुरू हो जाता है कि जो आपका एक्सपायर हो गया है, 599 या 699 आप ईयरली पे करें आपके, ताकि अपने आप को सिक्योर रख सकें। तो अब जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बंदों ने जो लैपटॉप परचेज़ किया है, तो उनमें से कोई 60-70 हज़ार यूज़र McAfee को बाय डिफ़ॉल्ट रखेगा। जब भी उनके सामने पॉपअप आएगा साल बाद, तो McAfee के पास ऑब्वियसली वो पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। बहुत से उनमें से भी 60-70 हज़ार में से भी कोई 15-20 हज़ार तो बंदा ज़रूर अपने एंटीवायरस को रिन्यू करा ही लेगा। जब रिन्यू कराएगा पेमेंट जाएगी McAfee के पास, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन हो गई, यूज़र भी पक्का हो गया, नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट आएगी उसे, नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट आएगी उसे, नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट आएगी। ये तरीका है इन कंपनीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कंप्यूटर के अंदर ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करने का। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लॉटवेयर को कैसा अनइंस्टॉल करें। ये भी है ब्लॉटवेयर बेसिकली मोस्टली सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की तरह आप रिमूव कर सकते हैं। आप सिंपल कंट्रोल पैनल जाए, प्रोग्राम्स में जाए, वहाँ आपके सामने ब्लॉटवेयर आ रहे होंगे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप 1 बाय 1 उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिवो अनइंस्टॉलर यूज़ कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल करके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी नेट पर आपको इजीली मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी विंडोज़ का सीरियल नंबर या प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट कोड वगैरह को एक जगह नोट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट कोड, सीरियल नंबर सेव करना है, तो आपने क्या काम करना है, आपने अपने कंप्यूटर को री इंस्टॉल करना है सेम वर्जन पे जिस वर्जन के आपकी विंडोज़ की लाइसेंस की थी। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो लाइसेंस की आपकी वर्क नहीं करेगी, आपको फिर डाउनलोडिंग करके नई इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सेम वर्जन की जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे, सेम प्रोडक्ट की आपकी उसमें चल जाएगी और आपकी बिल्कुल फ्रेश विंडो होगी, किसी भी किस्म के ब्लॉटवेयर या क्रैपवेयर के साथ नहीं होगी। कि ब्लॉटवेयर को समटाइम ट्राई ज़रूर करें। उसके रीज़न ये होती है कि जिस तरह मैं हवावे का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है इन्होंने बैकअप की यूटिलिटी दे रखी है, बड़ी ज़बरदस्त यूटिलिटी है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आप कोई ब्लॉटवेयर को ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए उसे यूज़ करें, अदरवाइज उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।